ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गेट 2017 सेशन 1 में आया हुआ है। सेशन 1 में आया हुआ है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो अगर ऐसा ही मैं देखूँ ना तो 2-3 बार ऐसा ही क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइट सैंड स्लोप है। इसका मतलब C इजकल टू 0 हो गया, फाई ही केवल प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, C 0 है, ठीक है। सोन गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखें, जो 0.5 मीटर का जो थिकनेस ऑफ द सॉइल है ना, यही आपका इन्वॉल्व कर रहा है किसमें, स्लाइडिंग प्रोसेस में। स्लोप एंगल अगर देखें तो ये बीटा है, 20 डिग्री है, दैट इज द स्लोप एंगल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जो सैंड स्लोप है ना, वो ऑन द वर्ज ऑफ द स्लाइडिंग फेलियर है। मतलब ऑन द वर्ज ऑफ द स्लाइडिंग फेलियर, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप का अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें ना, तो वो आपका नियर अबाउट 1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस अगर आपका हो गया ना, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि द ग्राउंड वाटर टेबल कंसाइड विद द ग्राउंड सरफेस। इसका मतलब ये जो सिंबल आपका है, ये किसको डिनोट कर रहा है, वाटर टेबल को डिनोट कर रहा है। और आपको बोला गया है कि जो वाटर टेबल है ना, वो क्या स्लोप फेस से कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्लोप फेस है, इसी से वो क्या कर जा रहा है, कंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि यूनिट वेट ऑफ गामा आपका 9.81 है। गामा सेट आपका सॉइल का 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, निकालना है द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब आपको 5 डैश निकालना है, इन डिग्री है, और अप टू 1 डिसिमल प्लेस आपको निकालना है, ठीक है, किसका, सैंड का। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उसको मैं एक बार आपको पूरा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक सॉइल एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सॉइल एलिमेंट ले लिया, और यह जो सॉइल एलिमेंट है वो मैंने बी विड्थ का सॉइल एलिमेंट लिया है, ठीक है। कितने का लिया, बी विड्थ का मैंने एक सॉइल एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये मैं बोल रहा था कि सबसे पहले आप एक सॉइल एलिमेंट ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सॉइल एलिमेंट ले लिया है, ठीक है ना। अब सॉइल एलिमेंट जब आप ले लेते हो तो आप कैसे निकालते हो इसको, ये ले लिया। अब इसका एक वेट लग रहा होगा W इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज द सॉइल एलिमेंट, दिस इज द सॉइल एलिमेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉइल एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसका मैंने ये बी ले रखा है, बी विड्थ का ये सॉइल एलिमेंट है, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये आपका क्या है, 5 मीटर का विड्थ है, ठीक है। इसको मैं अभी जेड से डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि आप एक कॉमन निकाल लें, ठीक है। जब सॉइल एलिमेंट आपने ये लिया तो इसका एक वेट लग रहा होगा इसके सेंट्रॉइड पे, ठीक है, डब्लू लग रहा होगा। अब मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डब्लू, ठीक है। डब्लू का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात होगा गामा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये जो आपका है इसका क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बताइए क्या होगा, तो वॉल्यूम में आप देखेंगे ना तो गामा है इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज द पैरेललोग्राम, जो सॉइल एलिमेंट हमने लिया है ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनटू 1 यूनिट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है, ठीक है। 1 यूनिट इधर की तरफ आपका क्या है, 1 यूनिट हो गया। तो टोटल आपका वॉल्यूम हो गया। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, तो यही आपका क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। ये आपका जो ए ई है वो क्या हो जाएगा, हाइट होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ए डी इंटू ए ई होगा। अब मुझे बताइए कि जो ए डी है वो तो आपका जेड है ही, ठीक है। व्हाट अबाउट ए ई अगर आप देखेंगे ना तो ये ए बी का क्या है, कॉस ऑफ बीटा है, ठीक है। अब ए बी क्या है, गामा इंटू जेड इंटू बी इंटू कॉस ऑफ बीटा हो गया, ठीक है। तो डब्लू आपका निकल के आ गया है, दैट इज गामा जेड बी इंटू कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका W निकल के आया है ना, ये जो आपका W आया है निकल के, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक इस
प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर होगा जो कि W इंटू कॉस ऑफ बीटा होगा, एक इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा जो कि आपका W इंटू साइन ऑफ बीटा होगा, ठीक है। तो जो W इंटू कॉस ऑफ बीटा है यही आपका क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। और जो W इंटू साइन ऑफ बीटा है वो आपका क्या होगा, मतलब यह आपका जो ड्राइविंग फोर्स है ये होगा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो होगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होगा, सॉइल मास को क्या कर रहा होगा, ड्राइव करने की कोशिश कर रहा होगा। ये जो आपका जो सॉइल मास है उसको क्या कर रहा होगा, ये ड्राइव करने की कोशिश कर रहा होगा, नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आपने निकाल रखा है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या है, 1 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे शियर रेसिस्टेंस, ठीक है, शियर रेसिस्टेंस जो इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, गेट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रेसिस्टिंग स्ट्रेस है गेट डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, ड्राइविंग स्ट्रेस, ड्राइविंग स्ट्रेस, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज शियर रेसिस्टेंस, ठीक है, शियर रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, शियर रेसिस्टेंस, तो शियर रेसिस्टेंस आप निकालते हैं C प्लस सिग्मा एन इंटू टेन ऑफ फाइव, यही आपका सॉइल का शियर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। C तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, प्लस सिग्मा एन क्या होगा, जो नॉर्मल फोर्स है ना गेट डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, यही तो आपका क्या होगा, सिग्मा एन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स गेट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है, एरिया आप अगर देखेंगे ना तो ये पूरा बेस है, यही आपका बेस बी हो गया, और एक यूनिट हमने इधर की तरफ ले रखा था तो बी इंटू वन हो जाएगा, सो एरिया इज गोइंग टू बी बी इंटू वन। तो आप क्या लिख देंगे, सिग्मा एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू कॉस ऑफ बीटा बाई एरिया बी इंटू वन, इंटू आपका क्या हो जाएगा, टेन ऑफ फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, जो रेसिस्टेंस जो नॉर्मल फोर्सेस है यही तो हमें क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो शियर रेसिस्टेंस हम टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन इंटू टेन ऑफ फाइव लिखते हैं, तो इसमें आपको पता होता है कि जो सिग्मा एन होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड सरफेस पे है, ठीक है। इसका मतलब सारा का सारा सॉइल क्या है, सबमर्ज्ड कंडीशन है, सबमर्ज्ड पे है, ठीक है, सबमर्ज्ड है। और जब वाटर टेबल के पैरेलल होता है इसका मतलब इधर की तरफ सीपेज फोर्स भी लग रहा होता है, जब ये पूरा सबमर्ज्ड है तो जो सिग्मा एन होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट है तो वही केवल क्या होगा, इफेक्टिव, जो स्ट्रेस होगा वही आपका क्या कर रहा होगा, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो सिग्मा एन होगा ना वो आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। तो जब W का कॉस बीटा अगर हम ले रहे थे ना, जो आपका रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसमें कौन सा वैल्यू यूज होगा, उसमें गामा सबमर्ज्ड यूज होगा, ठीक है, क्योंकि सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सिग्मा एन को क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एन को आप लिख रहे हैं W cos ऑफ बीटा गेट डिवाइडेड बाय बी इंटू वन, डब्ल्यू क्या था, गामा जेड, बी इंटू कॉस ऑफ बीटा बाई बी इंटू वन। जो ये गामा है ना ये कैसा होना चाहिए, ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट होना चाहिए, गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि वाटर सॉइल क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो जो सबमर्ज्ड जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वही तो कंट्रीब्यूट करेगा ना नॉर्मल फोर्सेस में, ठीक है, वाटर तो कोई कंट्रीब्यूशन देगा नहीं, ठीक है। इसीलिए जो ये सिग्मा एन हम लिखने वाले हैं ये इफेक्टिव लिखने वाले हैं, तो मैं इसको इफेक्टिव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा W के जगह पे मैं गामा सबमर्ज्ड यूज करूंगा, जेड बी कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू टेन ऑफ फाइव गेट डिवाइडेड बाई बी इंटू वन, ठीक है। तो बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, गामा सबमर्ज्ड जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन ऑफ फाइव बन गया। अब मुझे आप बताइए व्हाट इज जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो जो ड्राइव कर रहा है फोर्स ये आपका ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसे क्या, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, अब आप मुझे बताइए, इसमें भी आपका W है, ड्राइविंग फोर्स में भी क्या है, W का साइन बीटा है, ठीक है। अब W है तो इसका मतलब ये भी गामा जेड इंटू क्या होगा, बी इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा होगा, ठीक है। अब ये जो गामा आप लेंगे ना यहाँ पे, ये आप गामा सेट लेने वाले हैं, क्यों,
क्योंकि देखिए जब ड्राइविंग की बात आ रही है ना तो वाटर सीपेज भी लगा रहा है, सीपेज फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब गामा डब्ल्यू का भी कंट्रीब्यूशन है और प्लस सबमर्ज्ड यूनिट वेट का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जब सबमर्ज्ड यूनिट वेट प्लस गामा डब्ल्यू करते हैं तो क्या आता है, गामा सेट आता है। इसीलिए जो ड्राइविंग फोर्स में हम क्या करते हैं, जो गामा हमारा होता है वो गामा सेट होता है, तो गामा सेट इंटू बी इंटू जेड इंटू बी इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं गामा सेट इंटू जेड इंटू बी कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा गेट डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया बी इंटू 1 हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, गामा सेट इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब लगा दीजिए। अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जस्ट स्लाइडिंग का कंडीशन है तो 1 हो जाएगा। अब शियर रेसिस्टेंस, शियर रेसिस्टेंस क्या हो गया, गामा समझ जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा tan ऑफ फाइव, ठीक है। बाय ड्राइविंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा सेट इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब आपका ये दोनों रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो सॉल्व कर दीजिए। जेड से जेड चला गया, कॉस स्क्वायर बीटा से एक कॉस बीटा चला गया, ठीक है। तो आपका 1 किसके बराबर हो जाएगा, गामा समझड इंटू tan ऑफ फाइव बाई गामा सेट इंटू tan ऑफ बीटा। आपको फाइव निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ फाइव इजकल टू गामा सेट इंटू tan ऑफ बीटा बाई गामा समझड, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, गामा सेट क्या है 21 इंटू tan ऑफ बीटा क्या है 20 और गामा समझड क्या होगा 21 माइनस 9.81, ठीक है। सॉल्व करेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू, बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.6831, तो फाइव आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 0.6831, तो फाइव यहां से आ रहा है 34.334, ठीक है। 34.34 डिग्री आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ रहा है। अब आपको जो बताना है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल डिग्री में बताना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है, इसका मतलब आंसर इज 34.3 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके जब भी ये सबमर्ज्ड वाली केसेस अगर आपके पास आती है ना तो आप इस तरह करके प्रॉब्लम बनाते हो और डायरेक्ट आप यहां से निकाल लेते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप बनाइएगा तो इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ठीक है, और ताकि मैं अधिकतर बच्चों तक पहुंच सकूं, ठीक है।